नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने गुजरात में भाजपा सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। राहुल गांधी का दावा, गुजरात से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार यहां जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार यानी आज राहुल अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने राजकोट गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों से भी मुलाकात की। इसके अलावा वह अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। साथ ही बता दें कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ में उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की खामियों पर भी बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा, जिस तरह से उन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा, उसी तरह हम उनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में कमियां हैं। यहाँ दो तरह के घोड़े हैं, एक का इस्तेमाल दौड़ के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है। कांग्रेस रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। पिछले चुनाव में हमने भाजपा के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में हमने 3 महीनों के लिए काम किया, जिसका परिणाम अच्छा पाया था। अब हमारे पास 3 साल है, हम फिनिशिंग लाइन को पीछे छोड़ देंगे। आप 30 साल बाद गुजरात में जीतने वाले हैं। मैं और मेरी बहन आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा की थी। कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अदानी अंबानी जी दिख गए, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इंडी गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। यह क्या हुआ? राहुल गांधी ने आगे कहा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने भी वाला हूं। उन्होंने कहा, मुझे अयोध्या के लोग कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी जमीन ले गई, कई दुकानें, घर तोड़े गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें अयोध्या के किसानों की जमीन गई, जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासी ही नहीं थे। इससे पहले राहुल गांधी के दौरे का विवरण देते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, हमारे नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 जुलाई को अहमदाबाद में राज्य कांग्रेस कार्यालय आ रहे हैं। वह कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरे गुजरात से कई लोगों ने फोन किया जिनके साथ भाजपा ने अन्याय किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा पर भरोसा था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। अब वे राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनसे अनुरोध करते हैं कि वे एक बार बात करें। राहुल गांधी शनिवार को 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात, शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने आडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट? ठीक है, रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा
उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।